As you know, we have discussed about the univariate models of customer portfolio management. हमने बायवेरिएट मॉडल डिस्कस किए कस्टमर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के, ट्राईवेरिएट मॉडल डिस्कस किए कस्टमर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के. So there are some additional tools as well in order to gauge the customer portfolios. तो वो कौन से tools हैं वो मैं आपसे डिस्कस करता हूं. जो सबसे पहला टूल हमारे पास यूज होता है वो है SWOT एनालिसिस, और जो दूसरा टूल यूज होता है दैट इज BCG मैट्रिक्स. अब इन दोनों को हम क्विकली डिस्कस करते हैं कि ये क्या होते हैं और कैसे इससे गेज किया जा सकता है. तो सबसे पहले SWOT एनालिसिस की बात करते हैं. SWOT एनालिसिस इज एक्चुअली स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ताकि आप इसको इसी पर्सपेक्टिव में ऑफ द कस्टमर्स में निकाल सके. तो जनरली जब हम SWOT एनालिसिस की बात करते हैं तो वो आप एक ऑर्गेनाइजेशन का निकालते हैं, एंड देन यू कैन डू द सेम फॉर अ पोर्टफोलियो एज वेल. तो सबसे पहले SWOT एनालिसिस की एग्जांपल को समझते हैं एक कंपनी की एग्जांपल के थ्रू. तो हमारे पास एक कंपनी विच इज अ कोका कोला फॉर एग्जांपल, ये उसका SWOT एनालिसिस है. तो यू कैन सी द स्ट्रेंथ्स, यू कैन सी वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स. जो बात समझना इसमें जरूरी है वो ये कि जो स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस हैं दे आर इंटरनल, और जो अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स हैं दे आर एक्सटर्नल. अब इसका क्या मतलब है? आपकी जो स्ट्रेंथ्स हैं दे आर फ्रॉम विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन. फॉर एग्जाम्पल योर ब्रांड वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल योर कस्टमर लॉयल्टी, फॉर एग्जाम्पल योर वर्थ, for example your anything that you think is your strength. The organization, you offer an experience, you offer an ambience, आपकी location. So these all could be your strengths and they are all internal. इसी तरीके से हम weakness की जब बात करते हैं, so weaknesses are also internal, which means organization के अंदर कौन कौन सी weaknesses हैं. अब अगर हम बात करते हैं let's say कोक की केस स्टडी के हवाले से, तो यहां पर अगर आप देखते हैं तो लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, नेगेटिव पब्लिसिटी, हाई डेट लेवल, मे बी ब्रांड फेलियर ऑफ मेनी ब्रांड्स विद इन द इनसिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ द रेवेन्यूज. तो ये वो वीकनेसेस हैं जो कि फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है. अगर हम बात करेंगे अपॉर्चुनिटीज के हवाले से और थ्रेट्स के हवाले से, सो अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स बोथ आर एक्सटर्नल. अब सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं अपॉर्चुनिटीज की, सो फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ पॉपुलेशन ग्रोथ, सो अल्टीमेटली इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द कंपनी, बिकॉज द मोर द पॉपुलेशन विल ग्रो, द अल्टीमेटली द कंपनी हैज एन अपॉर्चुनिटी टू डिलीवर एंड सेल मोर. बट बिकॉज इट इज नॉट इंटरनल, पॉपुलेशन कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय द कंपनी, सो इट इज एन एक्सटर्नल फैक्टर. सेम इज द केस विद द लाइफस्टाइल, सेम इज द केस विद द कंजम्पशन पैटर्न्स. कोक की अगर हम बात करते हैं तो देखें यहां एग्जाम्पल के अंदर वो यही बात करता है, अगर बॉटल्ड वाटर की डिमांड इंक्रीज हो रही है, अगर बेवरेजेस की कंजम्पशन बढ़ रही है, अगर प्रोडक्शन मटेरियल की प्राइसेस कम हो रही हैं, सो इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. स्पेसिफिकली इस केस स्टडी में कोका कोला की. लेट्स कम टू द थ्रेट्स पार्ट. अब थ्रेट अगेन ये एक्सटर्नल थ्रेट की बात हो रही है, थ्रेट्स आर नेवर इंटरनल. अब any change in government regulation which is negatively affecting is a threat. Maybe some tax increase would be a threat. Competition would be a threat. अब Coca-Cola के लिए what is the major threat? Is the water shortage. Everywhere in the world is a water scarcity. पानी का ना होना या पानी का आहिस्ता आहिस्ता लेवल का लो होना. So it's one of the threats. Competition, yes, at the same time. So SWOT एनालिसिस के अंदर ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी वीकनेसेस को इवैल्यूएट किया जाता है, क्योंकि ये दोनों इंटरनल हैं और कंट्रोलेबल हैं. जो आपकी अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स हैं उनको इवैल्यूएट किया जाता है, क्योंकि ये दोनों अनकंट्रोलेबल हैं और एक्सटर्नल हैं. तो इन चारों को इवैल्यूएट करके एक पिक्चर क्रिएट की जाती है जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की भी हो सकती है. इट कुड बी फॉर अ कस्टमर पोर्टफोलियो एज वेल. अब हम मूव करते हैं दूसरे टूल के ऊपर विच इज BCG मैट्रिक्स.
बूस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स। अब ये बीसीजी मैट्रिक्स क्या है इसको समझ लेते हैं। बीसीजी मैट्रिक्स दो बातों के ऊपर बेस करता है, मार्केट की ग्रोथ और रिलेटिव मार्केट शेयर ऑफ अ कंपनी और अ प्रोडक्ट और अ ब्रांड और अ कस्टमर। सो हमारे पास 4 तरह के पोर्टफोलियोज एग्जिस्ट करते हैं, स्टार्स, क्वेश्चन मार्क, कैश काउज एंड डॉग्स। सो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टार्स की। और स्टार्स कैसे स्टार होंगे? इफ द रिलेटिव मार्केट शेयर इज हाई एंड द मार्केट ग्रोथ इज ऑल्सो हाई, तो अल्टीमेटली आप ये कह सकते हैं कि दीज आर माई स्टार्स। तो द कैश यूज इक्वल्स कैश जनरेशन, द स्ट्रेटेजी इज टू ग्रो, इज टू बिल्ड द स्टार्स। अगर आपके पास स्टार कस्टमर्स हैं, ये वो कस्टमर्स हैं कि जो कि ग्रो भी कर रहे हैं, ये वो कस्टमर हैं जिनका मार्केट शेयर भी बढ़ रहा है, तो अल्टीमेटली आप ये कह सकते हैं कि मेरा जो फोकस है वो स्टार्स के ऊपर है। अब ऑर्गेनाइजेशन की पर्सपेक्टिव अगर मैं बात करता हूं, एक कंपनी के लिए बात करता हूं, तो कंपनी ये देखती है कि मेरे कौन सी प्रोडक्ट और सर्विसेज स्टार हैं, मेरा मार्केट ग्रोथ रेट क्या है और मेरा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरीज का मार्केट शेयर कितना है, क्या मैं लीड कर रहा हूं या उसमें हम स्ट्रगल कर रहे हैं। स्टार के बाद हम ऑपोजिट आते हैं डॉग्स की तरफ। सो दे आर द यूजर्स जो कि कैश यूजर्स हैं। कंपनी की स्ट्रेटजी ज्यादातर ये होती है कि इनको छोड़ दिया जाए, अगर प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट्स को ड्रॉप कर दिया जाए, अगर कस्टमर्स हैं तो कस्टमर्स को ड्रॉप कर दिया जाए, बिकॉज दे विल बी डॉग्स। ये कौन लोग हैं? जिनका मार्केट शेयर भी बहुत लो है, जिनकी ग्रोथ भी लो है, ये डॉग्स हैं। तीसरे नंबर पे क्वेश्चन मार्क्स की तरफ आते हैं। क्वेश्चन मार्क्स ये वो कस्टमर्स हैं या ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपके लिए क्वेश्चन मार्क है। दो सॉल्यूशंस होते हैं क्वेश्चन मार्क्स को डील करने के लिए, आइदर दे विल बी मूव टू डॉग्स, और अगर इनके ऊपर एग्रेसिवली काम किया जाए तो दे कैन मूव टू स्टार एज वेल। तो क्वेश्चन मार्क कौन लोग हैं? ये वो हैं जिनका मार्केट शेयर तो भी लो है लेकिन ग्रोथ इज वेरी हाई, हाई ग्रोथ के साथ है। सो अल्टीमेटली क्वेश्चन मार्क किसी भी तरफ मूव हो सकता है। इट कुड बी मूव टुवर्ड्स द डॉग साइड और इट कुड बी मूव टुवर्ड्स द स्टार साइड। जो आखिरी क्वाड्रेंट है मैं उसकी बात करने लगा हूं, कैश काउज की। अगर हम प्रोडक्ट के पर्सपेक्टिव में बात करेंगे, सो ये वो प्रोडक्ट्स है कि जिनको मिल्क करने का टाइम आ गया है, और स्ट्रैटेजी यही होती है कि इन प्रोडक्ट्स को मेंटेन किया जाए और इनसे कैश जनरेट किया जाए। अगर ये कस्टमर्स की बात हो रही है तो कस्टमर भी कैश काउज होते हैं कि दे आर द वन हु इज एक्चुअली जनरेटिंग कैश फॉर यू। और ये कौन लोग हैं? जिनका मार्केट शेयर भी हाई है, ग्रोथ रिलेटिवली लो है, बिकॉज ऑलरेडी यू आर मिल्किंग देम। सो ऑर्गेनाइजेशन का जनरली टारगेट क्या होता है कि स्टार्स को कन्वर्ट करे इनटू कैश काउज। हाउएवर द फोकस विल ऑलवेज देयर ऑन दी स्टार्स। तो बीसीजी मैट्रिक्स आप डेवलप कर सकते हैं, बना सकते हैं, एडिशनल टूल के तौर पे यूज कर सकते हैं। सीपीए के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, अपनी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी, और अपने किसी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को गेज करने के लिए भी। सो बीसीजी कुड बी मेड फॉर एनी सिंगल थिंग, जिस तरीके से SWOT एनालिसिस कुड बी मेड फॉर एनी सिंगल थिंग। सो जो ये सीपीए टूल्स हैं आपके, ये एडिशनल टूल्स जो हैं, ये दे कैन रियली हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन in knowing better the customer, in knowing better the market, in knowing better about themselves, so that they can take the right decisions for the company which will be profitable and sustainable for the longer period of time.